बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार अहमद साकी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ कोई वक़ूआ हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है और उसमें काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म पाया जाता है, आप अपनी शिकायत लेकर थाना में जाते हैं और थाना में एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आपने क्या करना है। जी नाजरीन, जब किसी शख्स के साथ कोई वक़ूआ हो जाए और उस वक़ूए के अंदर काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म पाया जाए, तो आपने मकामी थाने में जाना है। जिस इलाके में, जिस हदूद में आपके साथ वक़ूआ हुआ है, उस इलाके के थाने में जाना है आपने। जाकर तो अपना वर्शन दर्ज करवाना है। वो आपने अपना बयान देना है, या ज़बानी दे दें या आप एप्लीकेशन दे दें। दोनों ही सूरतों में एसएचओ 154 सीआरपीसी के तहत पाबंद है कि वो आपका वर्शन दर्ज करे और एफआईआर लॉन्च करे। अगर कोई भी एसएचओ आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करता, तो फिर आपको क्या करना है। आपने जो अपना ज़बानी बयान दिया था उसकी फ़ोटोकॉपी, या आपने जो अपनी दरख्वास्त दी थी उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। और उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ साथ आपने जो फ्रंट डेस्क पे जमा हुई थी आपकी एप्लीकेशन, वहाँ से कंप्यूटराइज्ड स्लिप ले लेनी है। उसके ऊपर ई टैग नंबर लगा होता है, जिसके तहत उन्होंने किसी भी तफ्तीशी अफसर को आपकी दरख्वास्त मार्क करनी होती है कि इसकी वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज करे। तो वो कंप्यूटराइज्ड स्लिप आपके पास होगी, और जो एप्लीकेशन आपने दी है या ज़बानी बयान दिया है आपने अपने वक़ूए के मुतल्लिका, तो उसकी नकल लेकर साथ अपने लगानी है। लगा के आपने अपने मुतल्लिका जो डीपी ऑफिसर हैं, या डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर हैं, या एसपी इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ चले जाना है। तो वो आपका वर्शन दर्ज करने के लिए मुतल्लिका एसएचओ को तलब करेगा और आपकी इंक्वायरी करेगा। तो दोनों फ्री कैम को सुनने के बाद वो मुतल्लिका एसएचओ को हुक्म सादर फरमाएगा कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाए। अगर फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो फिर आपने जो एप्लीकेशन आपने थाना में दी थी, कंप्यूटराइज्ड स्लिप मिली थी, और जो एप्लीकेशन आपने डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को दी थी, और उसकी रिसीविंग नंबर या उसकी रिसीविंग ली थी किसी रसीद के ऊपर, जहाँ उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी के ऊपर, तो वो सारी आपने साथ लगानी है और अपने वकील के पास चले जाना है। तो आपका जो एडवोकेट होगा, वकील होगा, वो आपकी उस दरख्वास्त के ऊपर रिट पिटीशन तैयार करेगा, और वो रिट पिटीशन 22A-B ज़ेर दफ़ा 22A-B होगी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा तो सेशन कोर्ट में अप्लाई करेगा। अगर तहसील लेवल पे होगा तो वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास पेश करेगा। वहाँ पे वो जब दायर करेगा, दायर करने के बाद एडिशनल सेशन जज साहब मुतल्लिका थाने से कमिट्स मांगेगा, और वो कमिट्स बज़रिया एसपी इन्वेस्टिगेशन, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर या डीपी ऑफिसर जो है वो अदालत में पहुंचेंगे। तो उन कमिट्स की रोशनी में और वकला के दलाइल के बाद, अगर आपकी एफआईआर के लिए जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर वो मतन आपका काबिल दस्तअंदाजी जुर्म पाया जाता है, तो एडिशनल सेशन जज साहब या सेशन जज साहब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी रिट पिटीशन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के अहकामात जारी करेगा। और उन अहकामात जारी होने के बाद भी अगर एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो फिर उन्हीं ऑर्डर्स के साथ नई पिटीशन जो है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पिटीशन कहते हैं, वो फाइल की जाएगी। उसके फाइल होने के साथ, जिसको हम तौहीन अदालत कहते हैं, तो वो तौहीन अदालत जब फाइल होगी, तो फिर एसएचओ को हर सूरत में आपकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर खुदा न खास्ता एसएचओ के कमेंट्स या एसपी इन्वेस्टिगेशन के कमेंट्स आपके खिलाफ जाते हैं, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर कहते हैं कि जी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म नहीं पाया जाता, या किसी और वजूहात की बिना पर आपकी जो रिट पिटीशन है ज़ेर दफ़ा 22A-B, वो भी खारिज हो जाती है और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, फिर आपको क्या करना है। तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसमें आपने किस फॉरम पे जाके अप्लाई करना है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो सके। और अगर फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो फिर आपके पास और अल्टरनेट रेमेडी क्या है, वो आपको बताया जाएगा। शुक्रिया।